ओके चलो, सॉरी, कॉल आ गई थी यार मेरी। सॉरी यार, कॉल आज मेरी कॉल्स, मतलब संडे वाले दिन ऐसा ही होता है यार, कॉल्स पे कॉल्स आती रहती हैं। और ऐसी कॉल्स होती है, अर्जेंट होती है, आपको पिक करनी पड़ेंगी। सर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो? हाँ या वाईफाई कनेक्टेड हूँ मैं। फोन फ्लाइट मोड में डाल दो ना। नहीं डाल सकता भाई, मैं बोल क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहा तो बात को भाई। इमरजेंसी कॉल्स होती है, कुछ कॉल्स ऐसी होती है जो आपको पिक करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलो, सो आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है बेटा। सो वर्ल्ड सर ब्रेड, पक्का स्टार्ट करें अब? सॉरी। अब पक्का स्टार्ट करें, अब तो कोई कॉल नहीं आएगी। उम्मीद तो है देवलीन यार, उम्मीद तो यही है। बाकी अगर बीच बीच में अगर कोई और कॉल आ गई तो मैं बिल्कुल अब उठाऊंगा नहीं, ठीक है। क्या होता है ना कि यार, मजबूरी बन जाती है आपको कुछ कॉल्स उठाना, सो वही मेरी मजबूरी बनी हुई है। ओके। जरूर मजबूरी बनी हुई है आपकी। Important calls on Sundays, right? ओ भाई Correct. ओ भाई, उधर उधर उतना मत जा, उधर उतना मत जा, वापस आ जा, बिजनेस कॉल थी ये मेरी। ओके। सो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक डे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी। इसको 3 में रखो, और आपसे पूछ सकते हैं, अगले साल भी पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका, एक चीज बताता हूँ मैं, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन चुका है। स्टैटिक समझते हो आप लोग? यस सर, विच यस सर। बेस्ड ऑन फैक्ट। इज फिक्स, ठीक है। सो ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन गया है, प्लीज इसको आप मार्क कीजिए। और हमेशा याद रखना कि इस बार वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया गया था। दैट इज अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 मनाया गया था। थीम क्या थी? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लानिट। सो प्लीज मार्क इट एज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। So find the person who has been appointed as the 40th Comptroller and Auditor General of India. एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के आपके कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। सो इसको प्लीज मार्क कीजिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट में। मार्क कर लिया? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको पता है सीएजी का काम क्या होता है? एनीवन? सर एनीवन? देवलीन, क्या काम होता है सीएजी का? कहाँ गई लड़की है वो? ओके, अभिनव, अध्ययन, आदित्य, आनंदिता, अनन्या, अक्षा, अर्पित, आर्यन, भव्य। यार देखो, 71 72 नाम तो ले नहीं पाऊंगा मैं। सो अलिप्था, गौरी, गौरी, गौतम, गुंजन, सर नहीं गुरलीन। पता कंट्रोल और सर। ऑडिट करना ही होगा, और क्या काम होगा? कंट्रोलर ऑडिट क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर बताओ। सर हमारी कंट्री के फाइनेंसेस और ऑडिट करता है और सब देखता है क्या है। ओके, मैं बताता हूँ बेसिकली। चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हो क्या काम करते हैं? सीए क्या काम करते हैं सबको पता हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, क्या काम करते हैं वो? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करते हैं। किस चीज की ऑडिटिंग करते हैं? आपके प्राइवेट अकाउंट्स की? टैक्स, फाइनेंशियल टैक्स एविएशन। मतलब आपके कंपनी के टैक्स अकाउंट्स की, आपके एविएशन। प्राइवेट अकाउंट्स की, है ना, करते हैं ना। तो बस सीएजी क्या करता है? बस सरकारी अकाउंट्स की आपकी ऑडिटिंग करता है, ठीक है। कौन सा पैसा कहाँ गया, कितना लगा, कितना आया, कितना नहीं आया, ये सारी चीजें कौन करता है? दैट इज दिवलीन। कंट्री का वॉलेट संभालता है। मतलब सीजी रीचेक करता है। सीएजी। बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड, चलो गुड। सो इसको प्लीज मार्क करना, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट में आपसे पूछ सकते हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और एक चीज याद रखना, अगर मैं कोई क्वेश्चन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट में लिखवा रहा हूँ ना, उसके आने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो आते ही आते हैं। सो 90 to 100% चांसेस हैं, तो प्लीज ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next is, which country is going to host the 13th edition of Indian Premier League? The answer is UAE, है ना? कौन जीता? कौन जीता? आ रहा है? मुंबई। कौन जीता? मुंबई। कौन मुंबई जीता? इंडियंस। अंबानी, मुकेश अंबानी। इंडियन। अंबानी जीता। अच्छा ऐसा है क्या? एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना।
ठीक है, उनको बोलो मैं आ रहा हूँ. Okay, so बेटा आई एम सॉरी यार. Okay, so अमर सिंह who passed away recently, not so important question by the way. अच्छा, एक चीज और है, आपको पता है आईपीएल में जीता कौन इस बार? मुंबई मुंबई इंडियंस. मुंबई मुंबई इंडियंस, इंडियंस. और फाइनल में कौन था? DPI मुंबई, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली और मुंबई, ओ भाई, दिल्ली दिल्ली फाइनल और में थी. मुंबई। दिल्ली फाइनल में थी. पहली बार. ओके, चलो. अमर सिंह पास अवे रिसेंटली, नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन थे, लेकिन आपको पता है इनके लिंक्स बहुत बॉलीवुड में भी थे और आपके पॉलिटिक्स में भी थे. सो इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, कैटेगरी 1 में रखो इनको. उसके बाद व्हाट इज सर द ऊपर डिफरेंस? वाला ऊपर वाला तो बेटा कैटेगरी, इसको डालो आप कैटेगरी 3 में डालो, लेकिन इतना और साथ में ये लिखना कि किसने जीता. मुंबई इंडियंस ने जीता. ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता. ठीक है. सर क्वेश्चन 7 किस कैटेगरी में आएगा? बेटा 7 क्या था? क्वेश्चन 7 था क्या? थर्ड कैटेगरी में रखवाया था. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। Extremely important होगा बेटा. चलो. So what is the defense manufacturing turnover target of India by 2025 as per Defense Production and Export Policy, DPEEP 2020? So the answer is that is 1,75,000 crore. So इसको आप कैटेगरी अगेन 2 में रखो. Who has been appointed as the MD and CEO of HDFC Bank with effect from October 27, 2020? So इसको कैटेगरी आप बैंकिंग से हैं तो पूछ सकते हैं, कैटेगरी 3 में रखो. कैटेगरी 3. The answer is शशिधर जगदीशन. So John Hume, who passed away in August 2020, is the Nobel laureate in which category? The answer is peace. ये काफी फेमस हैं और इनको प्लीज आप लोग लिख लेना, आपसे पूछ सकते हैं. ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है. सर 11th वाला किस कैटेगरी में था? कैटेगरी 2 में था. सर कैटेगरी 3 में रखवाया था आपने। थर्ड में रखा था। अच्छा तो थर्ड में हो गया यार फिर। यार आपस में पूछ लिया करो यार, पता है आपस में पूछ लिया करो सो दैट यू नो इजी रहे मेरे लिए। ठीक है ओके सो आगे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन टू रिसीव 3 नोबेल प्राइजेस, सॉरी 3 जो पीस प्राइजेस हैं, जो 3 सबसे बड़े पीस प्राइज उनको मिला, दैट इज गांधी पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज एंड मार्टिन लूथर किंग अवार्ड। सो ये काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम है, द आंसर इज दैट इज जॉन ह्यूम। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नॉर्दर्न आइलैंड के आपके ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज who heads the committee formed by RBI to set up new mechanism for stressed assets. That is committee will also evaluate resolution plans where debt is more than 1500 crore. So the answer is KV Kamath. So इसको आप category 3 okay category 3 में रखो, पूछ सकते हैं category 3 extreme important है, पूछ सकते हैं। Okay, which state planned to develop India's first snow leopard conservation center? The answer is Uttarakhand. इसको भी आप कैटेगरी 3 में रखें, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ, सो आप इसको आप कैटेगरी 3 में रख सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस सर, यस सर। उत्तराखंड, उत्तराखंड। Okay, so Shivaji Rao Patil Milangar, who passed away in August of 2020, is the former chief minister of the state, obviously Maharashtra, but not so important. कशिका बेटा भी बच्चों से पूछ लेना, आप बता देंगे। ठीक है, not so important है तो कैटेगरी 1 में रखना। So as per study published in Nature climate change, the polar bears in Arctic region will become extinct by which year? सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप बताओ कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, खुद बताओ। 3 अच्छा एक ट्रिक बताऊं तुम लोगों को कि कैटेगरी में कैसे बताता हूँ, सिंपल ट्रिक बताऊं, ट्रिक बताऊं, कभी भी तुम्हें बताओ पता कैसे हो? बताइए। ट्रिक है, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से। कभी भी आपको एक चीज नोटिस करनी है, आपको सुपरलेटिव डिग्री नोटिस करनी है। क्या नोटिस करना है? सुपरलेटिव डिग्रीज नोटिस करनी है। हाईएस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, ये सारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, आपको हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज नोटिस करनी है। और आपने अगर सुपरलेटिव डिग्रीज नोटिस कर लिया तो आपने सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये क्वेश्चन आप पूछा है कब तक एक्सटेंट हो जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये ऑटोमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ देखो 2100 तक आपका सारे जितने भी है ना आपके पोलर बेयर एक्सटेंड हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज आपकी जो आइज है सारी पिघल रही है। ठीक है, सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो द आंसर इज दैट इज मनोज सिन्हा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है
क्यों? क्योंकि इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन बने अभी? जीसी मुर्मू कौन बने हमारे? CAG CAG AG ठीक है, 14 सी ठीक, good. 17 का एलके माथुर नहीं, ठीक है, 14th CAG। क्या बेटा? 17 का एलके माथुर नहीं था। क्या क्या बेटा? नहीं, कुछ नहीं था। क्या शिवम क्या बोले बेटा? समझ नहीं आया। कैटेगरी पूछ रहे हो आप? नहीं सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले एलके माथुर नहीं था शायद। LG, हाँ हाँ, चलो आगे देखते हैं। सर 17th की So, कैटेगरी कौन सी है? बेटा कैटेगरी 3 है। सो इंडिया फर्स्ट किसान रेल, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सर। India's first Kisan Rail was flagged off by Railway Minister Piyush Goyal and Agriculture Minister Narendra Singh Tomar recently. The first Kisan Rail was from Bihar to which state? The answer is sorry, Maharashtra to which state? The answer is Bihar. तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये ट्रेन चलेगी। काम क्या होगा? जो आपके एग्रीकल्चर गुड्स होंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, आपने नोटिस किया आपको दो क्वेश्चन और मिले कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। ये भी देख लो, जरा नोटिस करो, लिखा है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कैटेगरी 3 में रखो। सर 1 मिनट रुक जाना। हाँ रुको भाई। हो गया भाई, तेरे लिए 2 मिनट रुक गया मैं। अब बोल तो सही। हाँ सर हो गया। अरे बताएगा कौन फिर मेरे को? मैं सोच रहा हूँ कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। Okay, so name the coastal village which are the first Indian Ocean region termed as tsunami ready by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Extreme and extreme important. क्या लगता है? Category 3. ठीक है। So the answer is, क्या नाम है इस दोनों villages का? That is वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। ठीक है, नोलिया शाही, नोलिया शाही। ठीक है। सो इसको आप कैटेगरी में मार्क कीजिए प्लीज, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? प्लीज मार्क कीजिए इसको। सुनामी रेडी पता है क्या होता है बेटा? ये दोनों क्या है, ओडिशा के दोनों आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट है ये। आपको पता है सुनामी रेडी होना मतलब क्या होता है? किसी को कोई बता सकता है मेरे को? Ever prepared for a tsunami बिल्कुल or बिल्कुल सर ocean सुनामी आया तो फ्लड्स कुछ नहीं आना या होगा। सुनामी आना natural एक आम calamity. बात है। बिल्कुल बिल्कुल, that's true. So Villages basically को they are very prepare prepared for करना। the natural calamities such as tsunami, and there are so many sirens and so many Tsunami public radios. prone areas. हाँ, तो तुरंत उनको पब्लिक वार्निंग मिल जाती है। ठीक है, या तुरंत वो अपना इवैक्यूएशन शुरू कर देते हैं। So this is known as tsunami ready village. Okay, so this is one of the extreme important questions. So let's move on to question number 20. So as per the Food and Agriculture Organization, the first International Day of Awareness of Food Loss and Waste will be observed on dash 2020. Okay, so मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कैटेगरी कौन सी में जाएगा? थर्ड। क्यों? थर्ड क्यों? सर सेकंड। सर फर्स्ट इंटरनेशनल डे है ना? फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस। वेरी गुड। सो कैटेगरी 3 में जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। सो और किसने ये किया है? ये फाओ ने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसका पार्ट है? जो ऑलरेडी खुद एक यूएन का पार्ट है। ठीक है, सो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इसको आप मार्क करेंगे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। बेटा ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक का बन गया है, सो 29 सितंबर आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कैसा है? स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। So according to Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari, India aims to achieve zero road fatalities by which year? The answer is 2030. Extreme important है बेटा, कैटेगरी 3 में रखो इसको।
जीरो फैटेलिटी मतलब एक भी रोड का एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है हमारे इंडिया में? पता है ना आपको, देखा नहीं है? सर किसी लो कंट्री में वोल्टेज से पॉसिबल बिजली नहीं है। आती होती है। इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस, देखा नहीं हम उल्टा ही चलते हैं सर। स्कूटी कैसे चलाते हैं? स्कूटी कैसे चलाते हैं? और आपको देखा है आजकल वो लड़के नहीं होते जो मतलब वो छोटी छोटी आई मीन एंकल से ऊपर वो जीन्स पहन के और अजीब तरह के वो प्रिंटेड शर्ट पहन के सर लेट लेट और के वो चलाते हैं स्कूटी। एडिबास के जूते पहन के और वो अजीब तरह की टोपियां ऊपर पहन के। तो सर लाइक देर कलर्ड लाइक बाल भी रह गया, भूल कलर्ड गए। बाल, हाँ वो तो टिकटॉक ऑब्वियसली स्टार। ट्रेडमार्क, हाँ वो तो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क। वो तो ट्रेडमार्क है। एंड वो दे आर ड्राइविंग लाइक ऐसे ड्राइव करे जैसे भाई माइकल शुमाकर के पिताजी वही हो रहे हैं, ठीक है। एंड और रोड पे ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं, और हॉर्न इतना गंदा लगा के चलते हैं भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ ऐसे लोगों को ना पकड़ के पीटने का मन करता है, मतलब ना ऐसे दिल की ना भड़ास निकालने का मन करता है कि पकड़ के पहले पीटो। मन करता है कि नहीं करता तुम्हारा? मेरा तो बड़ा मन करता है यार, ठीक है। सो कॉल्ड निब्बाज whatever. Okay, so the answer is that is 2013. So इसको आप कैटेगरी 3 में मार्क करेंगे। बाय द वे इंडिया में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो भी सकता सर है। थियोरेटिकल भी पॉसिबल नहीं, किसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग फेटालिटीज कम कर सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स ऐसी बनी हुई है, आपको पता है मेजरली जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे वो रोड्स की वजह से होते हैं, और दूसरे जो मेजरली एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं, और लोग हमारे लापरवाह होना कभी बंद करेंगे नहीं। सीट बेल्ट हम पहनना चाहते नहीं है, हेलमेट हम लगाना चाहते नहीं, रेड लाइट हम जंप करना चाहते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइट पे तो रुकते नहीं है, ऑरेंज पे तो और तेज भगाते हैं, ग्रीन का तो पता ही होता है कि भैया इससे 100 की पार हो जाएगी, है कि नहीं? हमारे यहाँ ऑरेंज मतलब पता है क्या होता है? जब लाइट ऑरेंज होती है स्पीड धीमा नहीं होता, हमारे यहाँ इंजन का थ्रॉटल सर धीमा नहीं भाग करते हम, लो। और तेज करते हैं, हम करते हैं ना, है ना? चलो, सो ये हैं हम इंडियंस। सो लेट्स होप, आगे देखते हैं। So the RBI has mandated the core investment companies with the largest asset size will have to form a group risk management company based on the recommendation of working a group under chairmanship of whom। अपन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, और इसको आप मार्क करेंगे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, जो जैसे जो बड़ी बड़ी आपके एसेट्स में पैसा लगाती हैं या बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाती हैं, उनके अंदर एक बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। तो इसकी जो, और ऐसी कमेटी बनाने के लिए जो चेयरमैनशिप कर रहे हैं वो कौन है? तपन रहे हैं। तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो में से किसी ने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है क्या? एनीवन हु इज यस इंटरेस्टेड इन शेयर यस मार्केट और यस यस, म्यूचुअल फंड्स? मैं ट्रेड कर यस रहा हूँ। सर। ओके यार, चलो दैट्स सोच ग्रेट रहा था यार। पर अब नहीं कर। क्यों भाई, क्या हो गया? ओके, बाय द वे आजकल शेयर मत मार्केट इज देना ऑन यहाँ। बूम, सो या शेयर मार्केट इज ऑन बूम। कल तो करेक्ट। क्या हाँ जी सर, कल क्या हुआ? मुहूर्त वो था ना। मुहूर्त ट्रेडिंग होती है कल, मुहूर्त ट्रेडिंग। या निफ्टी ने ओके, तो आगे 52 देखते हैं। वीक्स क्रॉस कर दिया और डाउ जोन्स भी 29 में नहीं 30 होने वाला है यार कल दिवाली का दिन था, दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग चलती है भाई, तो परसों। लोग लगाते हैं पैसा, यस। ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। So, which state UT ranked top in the implementation of Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation, Amrit scheme as per ranking released by Ministry of Housing and Urban Affairs? तो आंसर इज ओडिशा। इसको आप कैटेगरी 3 में मार्क करेंगे, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। So next is International Day of World's Indigenous People or World Tribal Day was observed annually on August 9th, which what's the theme of 2020 theme for the day? मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डेट, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस डे पीपल मनाया जाता है हर साल अगस्त 9 को। और इस बार वर्ल्ड ट्राइबल डे, एक ही बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्राइबल डे या वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, एक ही बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगस्त 9। सो कोविड-19 इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस, ये इस बार की थीम थी। सो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज देखते हैं, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज अमंग द 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिसीव फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज फॉर इट्स ईट राइट इंडिया मूवमेंट। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, द आंसर इज FSSAI, ठीक है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
Okay. So, which country is going to host the ICC Men's T20 World Cup 2021 or T20 World Cup 2022 will be hosted by Australia? Extreme important है बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो प्लीज, इसको मार्क करो। सर पहले ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, अब इंडिया हाँ कर रही है। हाँ, अब इंडिया कर रही है, मार्क करो, ठीक है, इसको मार्क करो, ये एक्सट्रीम इंटरचेंज हुए ना, पहले हाँ 2022 इंटरचेंज हुआ, वाला इंडिया कर रही थी, हाँ तो ये अब वो एक्सचेंज कर ऑस्ट्रेलिया लिया, कर चेंज रही कर है। लिया। सर change कर लिया। 2020 का पहले ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, लेकिन 2020 में हुआ नहीं, तो फिर 2022 का शायद ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। हाँ वो ट्रांसफर किया है, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी का वही आईसीसी रहा। मेंस T20 वही 2021 वाला है, ठीक है, इसको आप कैटेगरी 3 में रखो, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार आप लोगों का ईईटी है कोई अभी या हो चुका है? सर सर 2 बजे है। तो 2 बजे होगा वो। ठीक है, 2 बजे आपका ईईटी, ओके, चलो सो आगे देखते हैं। So name the portal on human elephant conflicts which was launched by Union Environment Minister Prakash Javadekar. The answer is Suraksha. Extreme important है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो प्लीज, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल एलिफेंट्स की डेथ बहुत हो रही थी जस्ट ड्यू टू नो रेलवे क्रॉसिंग इन सब की वजह से, बट अभी पता है कि एक सिस्टम लगाया गया बेसिकली, बजिंग साउंड आता है बीज का, उससे क्या एलिफेंट्स ना दूर भागते हैं, पता आपको चीज? नहीं सर। हाँ, नहीं पता था? Yes, sir. चलो, तो उससे काफी एलिफेंट्स ना दूर भागते हैं, सो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। सो एन राजेश्वरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? द आंसर इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। कैटेगरी 2 में रखो, इतना भी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। Okay, who has been conferred with the Asian College of Journalism Award 2019 for investigative journalism? Extreme important है, this question is a very much extreme important, ठीक है, इसको प्लीज कैटेगरी 3 में मार्क करो। द आंसर इज दैट इज नितिन सेठी। सो नितिन सेठी प्लीज मार्क करो प्लीज, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, कर लिया बेटा? हाँ सर। ओके Yes, जी sir. सर। अच्छा, एक सबसे जरा लास्ट लाइन पढ़ना था। अवार्ड वर प्रेजेंटेड इन अ वर्चुअल सेरेमनी बाय सौम्या स्वामीनाथन, द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन at the inauguration of the class of 2021. आपको पता है ये सौम्या स्वामीनाथन, शी इज एन इंडियन ओरिजिन डॉक्टर, शी इज इंडियन ओरिजिन डॉक्टर, पता है कोई चीज? नाम तो पता चल ही रहा होगा, बट इंडियन नहीं है, सो इसको आप कैटेगरी 3 में रखेंगे, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। The 77 new species of butterflies are found by scientists in the recently Matheran and eco-sensitive zone of which state? Extreme important. माथेरान बहुत न्यूज में रहता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर इज दैट इज महाराष्ट्र। माथेरान में कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि वहां पे ट्रीज काटे गए जा रहे थे, तो अभी काफी उस पे बवाल मचा था, तो फिर भी इसको आप ट्रेन कैटेगरी, के ऊपर। हाँ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, कृषि मेक द डेटा रिकवरी सेंटर of ICAR has been set up at National Academy of Agriculture Research and Management in which city? The answer is that is Hyderabad, ठीक है, हैदराबाद एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर लिया? हाँ जी सर। ओके, Yes, सो क्वेश्चन नंबर 32 जिसका हम इंतजार में है, जो हमारे यहाँ आई नहीं अब तक, वो क्या है? वैक्सीन, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 5, रशिया, उन्होंने Yes, बना ली sir. लेकिन हमें दी नहीं अभी तक है, आ गई सर। बनाई भी, पता नहीं बनाई भी है कि नहीं बनाई है, पता ही नहीं है कुछ इसका। सर कहने को लाए हैं हमारे। बेटा एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, एक मिनट।
सर आप म्यूट। बेटा मेरे को एडवेंटर से ना कॉल आया था अभी, जस्ट अभी। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हेलो, सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो बेसिकली ना एडवेंटर से कॉल आया था अभी, मैं उसी से बात कर रहा था मैम से। तो मैम जो है ना कह रही थी कि एक्चुअली आपका जो ईईटी है ना वो आज नहीं होगा, ठीक है? गौरांग सर की एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, सो वो ईईटी आपका नहीं ले पाएंगे, उसकी जगह मैं आपका ईईटी लूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नहीं ना? नहीं सर। वही वही चीजें भी डिस्कस कर रहे थे जस्ट, ठीक है? चलो ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं देन। एंड हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग स्पुतनिक पे पहुंच गए, ठीक है? अच्छा, स्पुतनिक जो है ओके, सो रशिया कोई कौन कह रहा था बेटा वैक्सीन आ गई है? सर ये वैक्सीन तो इंडिया में अराइव हो गई है। सर आ तो गई। कौन सी? मुझे बताओ। ये सर स्पुतनिक। स्पुतनिक 5। हम्म? स्पुतनिक 5 परसों तो आई है। कौन लेके आया है? सर परसों लैंड हुई थी। तुमसे किसने कहा? सर न्यूज आई है। सर न्यूज़ देखी थी मैंने। इन शॉर्ट्स भी आया था। यस सर। मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली इस पर, क्योंकि अभी ये सर पता नहीं चांद ना। और पानी मिला है। हाँ वो तो पता है, लेकिन ये श्योर नहीं ना स्पुतनिक 5 जो है वो काम कर रही है नहीं कर रही है। सर मतलब वो जो रशिया का प्रेसिडेंट है उसने वैसे बोला था कि उसके अपने बेटी पे ट्राई किया अपनी था तो बेटी हो पे गया ट्रायल था। किया है, लेकिन हाँ सर अभी वैसे मतलब रिसर्च स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे ह्यूमन ट्रायल्स पे आएंगे। देखो क्या होता है। ओके, सो हु हेड्स द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन? एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है ये, गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज वीके पॉल, ठीक है? सो वीके पॉल कमेटी, ठीक है? वीके पॉल कमेटी, प्लीज मार्क करो इसको। सर सो क्या करती है कमेटी? बेटा ये ना वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है, ठीक है? समझ आया बेटा? हाँ ना? ओके सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। यस सर। So, which is the India's first private aerospace company to test fire first of its kind upper stage rocket engine named Raman? Extreme important है Skyroot, क्योंकि इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है, ठीक है? पहली प्राइवेट कंपनी, ठीक है? चलो, द आंसर इज दैट इज Skyroot स्पेस एरोस्पेस, Skyroot एरोस्पेस। इसको आप कैटेगरी 3 में मार्क करें। एंड इंडियाज फर्स्ट 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन रमन, ठीक है? तो मार्क करना प्लीज, इसको एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Who heads the 3-judge bench of the Supreme Court which passed recently judgment that daughters have equal birthright in inherit property with retrospective effect? क्या लगता है, कैसा क्वेश्चन है ये? Important. एक्सट्रीम एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट। इंग्लिश तो इसको आप कहाँ मार्क करेंगे, कौन सी कैटेगरी में? Third. इसको कैटेगरी 3 में मार्क कीजिए। मैं केस देख रहा हूँ, केस कौन सा था, एक मिनट रुकना।